हेलो एस्पिरेंट्स। अभी जो पेपर लीक हुआ है उसके रिगार्डिंग हमारा कुछ सुझाव है कि किस तरह से इसको कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो पहला चीज़ ये है कि जो भी कंपनी सेक्रेटरीज और चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो जिस तरह से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचाने के लिए जो भी टेक्निक्स यूज़ होती है और जो भी कोड वाइज पेपर मिलता है, उस टाइप का कुछ व्यवस्था करना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि हमें राज्य स्तर पर भी इसके बारे में एक बार सोचनी चाहिए कि राज्य स्तर क्या इसको बेहतर तरीके से करा सकते हैं, इंस्टीड ऑफ कि कोई सेंट्रल एक एजेंसी जैसे करा रही है। उसके बाद जो भी इसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को हमको तरजीह देनी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कुछ बेहतर कर सकता है क्या इसमें, क्योंकि एल्गोरिदम वगैरह वो बेहतर डेवलप कर सकता है और किस तरह से और भी चीज़ें हैं। और उसके बाद एक चीज़ और है कि हमको इनक्रिप्टेड पेपर मिलना चाहिए। सपोज़ हम 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं, 9:30 बजे तक हमारा इन हो जाता है, तो हमारे स्क्रीन पे आधे घंटे के लिए हमको वो लॉगिन आईडी वाला सिस्टम होना चाहिए। आधे घंटे में हम लॉगिन आईडी, पासवर्ड अपना फॉरगेट वगैरह सब कुछ कर लें। उसके बाद जो भी है हमारा सिस्टम रेडी हो जाए, फिर 10 बजे से हमको इनक्रिप्टेड वो मिले, क्या बोलते हैं, पेपर जो है हमारा इनक्रिप्टेड ही आए। तो जो पेपर इनक्रिप्टेड आएगा उसका ये फ़ायदा होगा कि बीच में कोई और आदमी इसको नहीं देख सकता है। सपोज़ जैसे हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वॉइस है, वीडियोज़ हैं। तो उससे एक फ़ायदा ये हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी जिसको एक्सेस करके सपोज़ लीक कर रहा है, तो वो लीक नहीं होगा। हमारे को लॉगिन आया, मैंने 9:30 में खोला, तो 10 बजे वो पेपर मेरे को आएगा, तो इनक्रिप्टेड होके आएगा। मेरे को 10 बजे ही वो पेपर दिखेगा, वो डिकोड होके, बाकी वो इनक्रिप्टेड मोड में रहेगा। तो ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि कुछ फ़ायदा मिले जो पेपर लीक्स वगैरह हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रभावित हैं। तो मैक्सिमम ऐसे केस में ये होता है कि जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, बढ़िया उनका मार्क्स आ जाता है, दोबारा से फिर अगर पेपर लीक होने के बाद अगर एग्ज़ाम होता है तो वो होपलेस हो जाते हैं। इवन मैंने भी इस चीज़ को फेस करा है जब AIEEE वगैरह का एक बार हुआ था ऐसा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत उन बच्चों को भी होता है जो कि बहुत दूर से आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करा, बहुत एक हार्ड अर्न मनी गार्जियन का तो लगता है, लेकिन एक बच्चे का पूरा वो टाइम जाता है, वो एक पेशेंस वो किस तरह से, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि एक स्टूडेंट पे प्रेशर पड़ता है। वो अगले साल फिर उसको रीअटेम्प्ट लेना पड़ता है दोबारा से। तो दोबारा से ऐसा नहीं हो, इसके लिए ऐसे मेरे कुछ सुझाव थे। अगर आपको अच्छा लगे तो कंसीडर ज़रूर किया जाए।